गुणे 21 साइज वाला घनाभ है एक, ठीक है। 15 गुणे 18 गुणे 21 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाभ है। इसको लाल रंग से रंगा और 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया। कितने में? 3 में। तो बताओ हम लोग N1 निकालेंगे तो 15/3 करेंगे, N2 निकालेंगे तो 18/3 करेंगे और N3 निकालेंगे तो 21/3 करेंगे, यही ना। तो आपको ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। N1 N2 N3 मिल गया सर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, यही है ना। यानी हमको सर कलरलेस क्यूब्स चाहिए, रंगहीन घन चाहिए। क्या इसका फॉर्मूला N1 - 2 N2 - 2 और N3 - 2 था। चलिए N1 5 है, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। तो 3 चौके 12 गुणे 5 60 हो जाएगा। इसका आंसर 60 हो जाएगा। आइए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में है कि सर क्यूबॉइड का शेप है 8 गुणे 10 गुणे 12, 8 गुणे 10 गुणे 12, ये घनाभ का साइज है। इसको इन्होंने क्या किया है कि रंगने के बाद 2 सेंटीमीटर छोटे घन में काट दिया। तो जब 2 सेंटीमीटर में काटेगा तो देखिए N1 का मान 4 होगा, 8/2 4 होगा, N2 का मान 10/2 5 होगा और N3 का मान 12/2 6 होगा। तो ऐसे हमें निकाल लेना है N1 N2 N3। इसके बाद प्रश्न देख रहे हैं क्या है। पहला प्रश्न है व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड। सर टोटल क्यूब्स निकालने के लिए तीनों गुणा करना पड़ता है, N1 N2 N3। 4 × 5 = 20, 6 के 120 हो जाएगा। तो पहला का जवाब है 120। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी क्यूब हैव 3 सरफेस पेंटेड ऑलवेज 8। सर 3 सरफेस पेंटेज हमेशा 8 होगा। ऐसे प्रश्नों में जब N1 N2 N3 अलग अलग है आपका। 3 नंबर सवाल है हाउ मेनी क्यूब हैव 2 सरफेस पेंटेड। क्या 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 4 × N1 - 2, 4 × N2 - 2 और 4 × N3 - 2 था। कल के क्लास में सब बता दिए। चलो N1 वैल्यू 4 है, यहाँ जब 4 रखोगे तो 4 देखो ध्यान से, क्या सब में 4 4 है। अगर मैं कॉमन ले लूं तो N1 + N2 + N3 - 6 भी कह सकता हूं। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। 4 कॉमन लिए N1 N2 N3 जोड़ में रहेगा, अब -2 -2 -2 -6 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला में N1 N2 N3 जोड़ना है। 5 4 9 6 15, 15 में 6 गया, 9 चौके, इसका आंसर 36 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर है ना, देखना 19 का ही चौथा है इधर, 19 का चौथा। हाँ हाउ मेनी क्यूब है 1 सरफेस पेंटेड। सर 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 2 × N1 - 2 N2 - 2 प्लस 2 × N2 - 2 N3 - 2 प्लस 2 × N3 - 2 N1 - 2, यही ना था। चलिए साहब इसमें तो खाली 2 कॉमन हुआ है, तो कैलकुलेशन करते हैं। N1 वैल्यू 4 है तो ये 4 में से 2 गया, ये बाहर वाला 2 गुणे 2 और N2 5 है, 5 में से 2 गया प्लस ये 2 गुणे 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 6 है ना N3 4, फिर 2 × 4 गुणे 2 शुरू वाला। चलिए साहब 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 8 दूनी के 16, 52 जोड़ने पे 52। तो चौथा का आंसर हो जाएगा 52। एक और सवाल है 5वां। हाँ सर ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स। रंगहीन घन 19 नंबर में है। तो रंगहीन घन चौथा है, इसका फॉर्मूला N1 - 2 N2 - 2
N3 माइनस 2 का प्रोडक्ट ना। चलिए सबको 2 घटा के गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 चौके 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। -2 का मतलब क्या है? सबको 2 कम करके गुणा कर दो, खाली आंसर आ जाएगा। सही था सबका? क्या बात है। अब 15 सेंटीमीटर वाले क्यूबॉइड को रंग करके 3 सेंटीमीटर छोटे घन में काटे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत सारा प्रश्न है। पहले ये देखो कि जो आपके क्यूबॉइड का साइज है वो 3 × 12 × 15 है और आपको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है। तो आप पहले वाले साइड में 3 से भाग दोगे तो n1 आएगा। n1 बराबर 3/3, 1 आ गया। n2 बराबर 12/3, 4 आ गया। और n3 बराबर 15/3, तो क्या ये 5 आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनो कि एक ठो जो n1 है इसका मान 1 आ गया, मतलब एक साइड पे एक गो टुकड़ा है। n1 का मान 1 का मतलब क्या हुआ कि जो लंबाई था या कुछ भी होगा ये कटा ही नहीं। चौड़ाई जो 12 सेंटीमीटर था वो 3-3 सेंटीमीटर कटा तो 4 टुकड़ा हुआ उसमें। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर था तो उसमें 5 टुकड़ा हुआ। ऊंचाई का टुकड़ा हुआ, चौड़ाई का टुकड़ा हुआ, लेकिन लंबाई का तो टुकड़ा ही नहीं हुआ। तो जब ऐसा हो जाए कि जो तीनों n1, n2, n3 में से किसी एक का मान, चाहे n1 का, चाहे n2 का, चाहे n3 का, किसी एक का मान अगर 1 होने लगेगा, इसका मतलब है यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के क्यूब मिलेंगे। सॉरी, यहाँ टोटल 4 प्रकार के मिलते थे। कौन कौन? 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, एक भी सतह रंगीन नहीं। कब? जब सबका टुकड़ा होता था। अब जब एगो का मान किसी का 1 हो गया, मतलब एगो टुकड़ा ही नहीं हुआ, कटा ही नहीं, तो आपके पास टोटल 3 टाइप के क्यूब होंगे। 4 टाइप है, एगो कम यहां बनेगा, दिखाता हूं मैं। 3 टाइप के क्यूब बनेंगे। कौन कौन? सर एगो बनेगा 4 सरफेस पेंटेड, मैक्सिमम कितना? 4 सरफेस पेंटेड। एक ठो बनेगा 3 सरफेस पेंटेड और एक ठो बनेगा 2 सरफेस पेंटेड। बस यही 3 टाइप के क्यूब आपको मिलेंगे। कब? जब घनाभ का एक लेंथ को नहीं काटा जाएगा तब। अगर घनाभ के तीनों लेंथ को काट दिया जाएगा तो कुल 4 टाइप के मिलते हैं। मैक्सिमम 3 सतह रंगीन, ओकरे बाद 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, एको सतह रंगीन नहीं। इसमें मैक्सिमम 4 सतह, ओकरे बाद 3 सतह, ओकरे बाद 2 सतह। देखो ध्यान से कैसे, जैसे उसमें जो मैक्सिमम 3 सतह रंगीन था उसकी संख्या ऑलवेज 8 होता था। इसमें जो मैक्सिमम 4 सतह रंगीन होगा इसका ऑलवेज उसका आधा, 8 का आधा 4 होगा। यानी 4 को ऐसा क्यूब होगा जिसके 4 सतह पे रंग होगा। दिखा रहा हूं कहां कहां होगा। इसके बाद ये जो 3 सतह रंगीन वाला का फॉर्मूला कहां से मिलेगा? 3 सतह रंगीन। सर ये जो हम तीनों टुकड़ा काटे थे उसके सिमिलर कौन बनेगा? ध्यान से देखो थोड़ा सा। ये जो क्यूबॉइड है 3 × 12 × 15 साइज का है। 3 × 12 × 15 साइज का है। कहने का मतलब कुछ ये क्यूबॉइड हमारा इस टाइप का है ना, ये 3 है और एगो 12 है ना जी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कौन? अच्छा ये, चलो ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं पहले वाला। इसको थोड़ा देखना, ये ऐसे नहीं रट नहीं सकते, एक बार समझोगे तब रटाएगा, सही रहेगा। थोड़ा सा इस क्यूबॉइड को हम देखना चाहते हैं कैसा रहा होगा। 3 12 15, आप कहोगे 3 12 और 15 बनाना है ना मुझे। चलो कुछ ऐसे कर लेते हैं। ऐसा कुछ रहा होगा ये क्यूबॉइड। इसका ये लेंथ 3 रहा होगा, एगो लेंथ 12 रहा होगा और एक तो 15। ध्यान से देखना बाबू, ये 3 सेंटीमीटर वाले लेंथ को काटे ही नहीं हो आप, एक भी कट नहीं लगा। कट किस पे लगा? 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वाला कौ टुकड़ा हुआ? 4। अगर 4 टुकड़ा हुआ तो इस पे 3 को कट लगाए होंगे आप, ऐसे कुछ। जितना ये होगा उतना नीचे भी होगा ना, ऐसे कट लगेगा भाई। ये सॉलिड फिगर होता है, पूरा काटेंगे तो ऐसे कटेगा ना, पूरे आरी चला के जैसे काट देता है।
ये देखो 5 टुकड़ा करना है, 5 टुकड़ा के लिए 4 कट लगाओगे, 1 2 3 4 ऐसे कट लगाओगे, ये कटेगा तो ऐसे कटेगा। तो आप जो वहां पे फ्लोर तैयार करते थे, यहां एक को फ्लोर तैयार हो रहा है। देखो ये कॉर्नर क्यूब जो निकलेगा, क्या इसके 1 2 3 और नीचे 4 सतह पे रंग होगा? तो मैक्सिमम कितने सतह रंगीन वाला क्यूब निकल रहा है? 4। कहां से निकल रहा है? कॉर्नर से। सर इसमें एगो फ्लोर तैयार नहीं हुआ, कटे नहीं लगा, इसलिए यहां पे कॉर्नर की संख्या केवल 4 होगी। एक सॉलिड फिगर है, यहां पे देखो एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर होगा। अगर इसमें बीच में कट लगा देते तब ना ऊपर फ्लोर पे भी 4 कॉर्नर और नीचे फ्लोर पे भी 4 कॉर्नर होता था, इसीलिए वहां पे 8 बोला करते थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सीधे 4, आधा, सीधे उसका आधा। उसके बाद देखो 4 सतह रंगीन वाला हमेशा 4, 3 सतह रंगीन वाला मिडिल क्यूब निकलेगा। देखो ये वाला 1 2, ये देख रहे हो मिडिल में? क्या ये जो क्यूब, ये तो कॉर्नर क्यूब हो गया ना, इन दोनों कॉर्नर को छोड़ दो, तो बीच में जो निकालोगे क्या इसके 3 सतह पे रंग रहा होगा? ऊपर सामने नीचे। तो इस पे 2, इस पे भी 2, इधर या 3, तो 3 3 6 और 6 4 10। तो इसमें 3 सतह रंगीन वाले कितने होंगे? 10। फॉर्मूला बना देंगे। एगो क्या बोला मैं? 2 सतह रंगीन। क्या वो सेंट्रल क्यूब है? बीच में देखो, ये बीच में ये चारों दिख रहा है। क्या ये चारों जो निकला होगा, इसके एगो ऊपर एगो नीचे ही ना रंग होगा? तो 2 सतह रंगीन वाला कौन दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 गो। किनारे वाला छोड़ दे तो 6 ही है ना, मात्र 6। अब मैं बोल रहा हूं कि अब कोई नहीं मिलेगा। जरा अगर ये टोटल जोड़ा जाए तो 20 हो रहा है, टोटल तीनों टाइप जोड़ा जाए तो 20। यहां भी देखो तो 5 गुणे 4 गुणे 1, 20 ही होगा ना टोटल, कुल घनों की संख्या 20। यहां भी दिख रहा होगा 20। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चौके, यहाँ 20 घन है। उस 20 घन में कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? 4 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और 2 सतह रंगीन। मान लो पूछ दिया कि बताओ 1 सतह रंगीन वाले कितने घन है, तुम कहोगे नहीं मिलता है, यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी पे सवाल पूछा है आपका कगो। देखते हैं बारी बारी से सब सवाल। सर पहला सवाल पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब? क्या टोटल क्यूब निकलता है n1 n2 n3 को गुणा करके? तो जब गुणा करेंगे तो 1 गुणे 4 गुणे 5 20 होगा। तो पहला सवाल का जवाब क्या है? 20। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी क्यूब है 4 सरफेस पेंटेड? क्या 4 सरफेस पेंटेड ऑलवेज 4? 3 सरफेस पेंटेड उस वाले में ऑलवेज 8 और 4 सरफेस पेंटेड इस वाला में ऑलवेज 4। किस वाला में? जिसमें n का मान 1 होगा, जिसमें एगो n का मान 1 होगा। हाँ, 2 गो n का मान 1 हो जाता था तब क्या सर एगो और पे कट नहीं लगता, तब वो 4 का भी आधा क्या हो जाता? 2 हो जाता। आएगा वैसा भी सवाल। और तीनों का मान n 1 हो सकता है क्या? नहीं सर, तीनों का मान n का मतलब है कि आप कट भी नहीं किए। समझ आ रहा है बात? तो बताओ दूसरे का सवाल हमेशा 4 ना, दूसरे सवाल का आंसर हमेशा 4। 4 सतह रंगीन वाला 4 दिख भी रहा होगा ना, प्रैक्टिकल दिख रहा होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन हाउ मेनी क्यूब है 2 सरफेस पेंटेड? कितने सरफेस? 2। क्या 2 सरफेस पेंटेड हम 6 निकाले हुए? अब प्रश्न यही है कि सर क्या हमको फिगर बना के आंसर करना होगा क्या? जैसे यहां पे तो हमने गिन के ना 6 लिखा है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे वो फॉर्मूला याद है आपको, उस फॉर्मूले के मदद से ये 6 हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करें कि मिल जाए हमको? ध्यान दो, जैसे उसमें 2 सतह रंगीन वाला मिडिल क्यूब था उसमें, और इसमें 3 सतह रंगीन वाला ना मिडिल क्यूब होगा। और मिडिल क्यूब का जो फॉर्मूला था क्या था याद है? हाँ सर, 4 गुणे 3 पार्ट में बटे थे ना 12 को, 4 गुणे n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस करके ऐसे प्लस n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2, यही ना मिडिल क्यूब का था। और एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में 0 और निगेटिव नहीं चलेगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है, काउंटिंग ना करना है हमको। तो देखो n1 का मान क्या है? 1 है,
n1 का मान क्या है, तो क्या ये पोर्शन निगेटिव हो जाएगा? हमको निगेटिव नहीं लेना है, ना हमको जीरो लेना है ना निगेटिव। अरे ऋणात्मक में कोई संख्या थोड़े होती है, तो छोड़ देना। यहां देखो n2 का मान क्या था, 4, तो 4 में से 2 गया, 2 चौके। n3 का मान क्या है, 5, 5 में से 2 गया, 3 बटा गुणे 4, तो 12, 8 जोड़ेंगे तो क्या हुआ? एक बात बताओ, जब तीनों साइड कटा था तो कॉर्नर की संख्या 8 थी, और जब दो ही साइड कटा है तो कॉर्नर की संख्या 4 है, तो जस्ट आधा हो रहा है, तो सब कुछ ना आधा हो गया होगा। जैसे इस फ्लोर को नहीं काटे तो आधा हो गया ना सब कुछ, इसीलिए यहाँ जो भी फॉर्मूला होगा उसके बटा में क्या लिखना है, 2, क्योंकि ये भी क्या था, 8/2, तभी ना 4 आया था। तो सब फॉर्मूला बाई टू कर देना केवल। अच्छा, अब बाई 2 करने के बाद क्या नहीं लेना सर, अगर कोई ऋणात्मक आएगा तो वो नहीं लेना है। आइए इसको अब रखेंगे हम, तो क्या ये आएगा 20/2, 10 नहीं आ जाएगा, 10। इसको देखिए, ये सेंटर पे मिला था, सेंटर का फॉर्मूला क्या था सर, सेंटर का फॉर्मूला था 2 इंटू n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 n1 माइनस 2। और सर चूंकि ये कॉर्नर ही आधा है इसीलिए फॉर्मूला में बटा 2 होगा, ये होगा आपका फॉर्मूला। तो बताओ 2 2 2 कॉमन लेके 2 से काटा जा सकता है। एंड क्या निगेटिव वाला पोर्शन छोड़ा जा सकता है, n1 1 है, इसको छोड़ देंगे, ये निगेटिव है तो गुणा होके पूरा निगेटिव है ना हो गया, छोड़ दो। ये भी निगेटिव है तो गुणा होके निगेटिव है ना हो गया। तो क्या केवल फॉर्मूला इसका बना n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, बस यही एक फॉर्मूला है। किसके लिए, जब n1 का मान 1 होगा उसके लिए। और कौन सा था रंगीन के लिए, 2 सतरंगीन। आइए रखिए, 4 में से 2 गया 2, n2 का मान 4 है ना जी, 4 में से 2 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3 दूना के। ऐसे आप 6 पा सकते हैं विदाउट फिगर। अब फिगर नहीं ना बनाओगे, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से 6 पा जाओगे। तो क्या आंसर होगा इसका, तीसरा का 6। कौन पूछा था, 2 सतरंगीन ना, तो 2 सतरंगीन के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा सर, इसका फॉर्मूला आता है n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 माइनस 2 गुणे 5 माइनस 2, 2 गुणे 3। ऐसे ना 6 लिखोगे, ऐसे लिखना भाई, फिगर थोड़े बनाओगे एग्जाम में, नहीं पता चल रहा है। ठीक वाह, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या पूछा है, 3 सरफेस पेंटेड। बताओ बाबू, 3 सरफेस पेंटेड का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखे है ना, क्या इस फॉर्मूले को डिराइव करके, थोड़ा ध्यान से देखना, 3 सरफेस पेंटेड, ये 2 से 2 बार में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से 2 बार में डिवाइड किया जाता है फॉर्मूला में। और 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या ये फॉर्मूला n2 प्लस n3 माइनस 4 होगा। तो 3 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू n2 प्लस n3 माइनस 4 ना, n1 छोड़ देना, किसी फॉर्मूला में n1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि n1 का मान 1 है और 1 रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। चलो n2 और n3 का मान कितना है, 4 5, तो 4 5 9, 9 में से 4 गया, 5 दूनी के तो 10 हो जाएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आप फिगर नहीं बना सकते एग्जाम में। ये फिगर बना के ना हमने गिन के दिखाया था 10 आपको, लेकिन उस 10 को पाने के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए ना आपके पास, वो ये फॉर्मूला है। आ रहा समझ बात। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सरफेस पेंटेड, सर होता ही नहीं है इसमें, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स, वो भी नहीं होता है। सबका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0, 5 का आंसर 0, 6 का भी आंसर 0, 5 का आंसर 0, 6 का भी आंसर 0, ये हो जाएगा। तो बोलो ये घनाभ समझ में आया, बहुत अच्छा। तो क्या है, 5 n3 6, 5 6 11 में से 4 गया 7, 7 दूनी 14, इसका 14 आंसर आएगा। और इसके बाद पूछ रहा है 2 सरफेस पेंटेड,
सर पूछ रहा है टू सरफेस पेंटेड, तो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला जो होगा, दो सतह रंगीन का फॉर्मूला होगा केवल N2 माइनस टू इंटू N3 माइनस टू ना। तो N2 है आपका 5, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 3 चौके 12। बस इतने टाइपे होता है इसमें। जब N1 का मान 1 होगा तो मात्र यही 4 सवाल का आंसर निकलेगा, एक अलावा कुछ पूछेगा 0। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है? नहीं पूछा, हुई है क्या? मान लो पूछ देता एक सतह रंगीन तो कहते 0 होगा, एक भी सतह रंगीन नहीं, वो भी 0 हो जाता। तो 21 हो गया आपका। 22 देख लेते हैं थोड़ा। हाँ सर, किसी भी n का मतलब हाँ कोई भी एक 1 हो गया तो यही फॉर्मूला है। कोई भी एक 1, एक को 1 होना चाहिए, या तो ये एक रहे या तो ये, किसी एक n का मान 1 है तभी ये है। दो को हो जाएगा तो फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। आओ 22 देखते हैं। 2 6 10, इसको कितना में काटना है? 2 में। तो यहाँ N1 का मान 1, N2 का मान 3, भाग दे के N3 का मान होगा ना। चलो पहला सवाल क्या पूछा है? टोटल। सर टोटल पूछा है, टोटल मतलब गुणा हो जाएगा 1 3 5 ना, 15 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है? 4 सरफेस पेंटेड। अब 4 सरफेस पेंटेड तो ऑलवेज 4 होता है ना, इसका हो जाएगा ऑलवेज 4। तीसरा पूछा है सर 3 सरफेस पेंटेड। 3 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 2 इंटू ना N2 प्लस N3 माइनस 4, ये मत भूलिए, यहाँ है ना 3 सरफेस पेंटेड। तो आप कहोगे 2 N2 N3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में से 4 गया, 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 आएगा। अब क्या पूछा है? 2 सतह रंगीन। सर 2 सतह रंगीन पूछा है। 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला, इस वैरायटी में 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला N2 माइनस टू N3 माइनस टू ना, तो हो गया 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, 3 एकम 3। देखिए सबको जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। 8 4 12, 12 3 15 को था ना टोटल, ये आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है साइज क्या है? 3 12 15, 3 12 15। इसको कितना में काटना है? 3 सेंटीमीटर में। तो N1 का मान 1, N2 का मान 4, N3 का मान 5, ऐसे आएगा ना। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? टोटल। तो टोटल तो गुणा करेंगे 1 4 5, 1 4 5 क्या हो जाएगा? 20। तो पहला का आंसर है 20। दूसरा पूछ रहा है 4 सरफेस पेंटेड, ऑलवेज 4। तीसरा सवाल पूछ रहा है 3 सरफेस पेंटेड। आप कहोगे सर 4 5 9 में से 5 गया, 4 गया 5, 5 दूनी के 10 आंसर आएगा। अगला सवाल पूछ रहा है 2 सरफेस पेंटेड। आप कहोगे 4 में से 2 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, 2 3 आई 6, तो 10 6 16 4 20 हुई है ना क्या टोटल। अब कुछ पूछेगा 0, तो पूछा है ना 5वां सवाल, हाउ मेनी क्यूब्स 1 सरफेस पेंटेड। आप कहोगे 1 सरफेस पेंटेड तो मिलता ही नहीं है। अगर 1 सरफेस पेंटेड मिलता ही नहीं है तो उसकी संख्या 0। फिर पूछा है सर कलरलेस क्यूब बताइए, कलरलेस क्यूब बताइए, रंगहीन घन बताइए। तो सर रंगहीन घन भी नहीं मिलता है, इसलिए उसकी भी संख्या क्या होगी? 0। हो गया ना। 23 तक हो गया। कल बात होगी 24 पे। जाइए।